हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आशियाना इस्पात लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 34.3 करोड़, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 29.5। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही लगती है, तो फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। इसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 8.55%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 7.10%, जो कि एक एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 2.48, जो कि कंपनी को दोस्तों काफी ज्यादा भारी भरकम यहाँ पर डेट दिखाई देता है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 41.6%, जो कि एक ठीक प्रमोटर होल्डिंग है। इसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों 58.4%, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही पब्लिक होल्डिंग है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन या अपने सेक्टर के अदर टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर कैसी है। अगर दोस्तों बात करें रत्ना मनी मेटल्स की, उसकी पीई रेशियो 32.06। अगर बात करें दोस्तों महाराष्ट्र सीमलेस की, उसकी पीई रेशियो 11.33। अगर बात करें दोस्तों गोदावरी पावर की, उसकी पीई रेशियो 11.47। और वहीं बात करें दोस्तों आशियाना इस्पात की, उसकी पीई रेशियो 29.54। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ अगर दोस्तों कंपैरिजन करें, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों इस समय ज़्यादा है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। पिछले साल कंपनी की बुक वैल्यू दोस्तों 42.86 थी, जो कि इस साल बढ़कर 47.16 यहाँ पर हो गई है। जिसका साथ साथ दोस्तों मतलब ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू जरूर यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं आज कंपनी जो अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट पेश किया है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों 96.64 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों गिरकर 76.66 करोड़ की यहाँ पर सेल्स रह गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर यहाँ पर डिग्रोथ आई है। इसके बाद दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में 0.86 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 0.65 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर डी ग्रोथ आई है। तो अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों कंपनी का यहाँ पर अच्छा नहीं आया है, एक नेगेटिव रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पर पेश किया है। इसका दोस्तों देखते हैं कंपनी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट और देखते हैं कंपनी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 65.28 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 76.66 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसके दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 0.65 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में 0.65 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने करा है। तो दोस्तों अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर स्टेबल कंपनी ने नेट प्रॉफिट पिछले साल की तरह इस साल भी यहाँ पर पेश किया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर भी डी ग्रोथ आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट एक बिलो एवरेज रिजल्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट अच्छा पेश किया ही नहीं। हालांकि ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखाई, सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ आई है। उसका दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों मार्च 2023 के बाद यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि दोस्तों जब भी कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव होता है, उसकी वजह से दोस्तों कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बिगड़ता है और कैश कन्वर्जन साइकिल दोस्तों बिगड़ने की वजह से कंपनी को कहीं ना कहीं कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है और कंपनी पे दोस्तों डेट यहाँ पर बढ़ता जाता है, जो कि हमने ऊपर भी दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो देखी है कंपनी की ज़्यादा चल रही है और यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो और डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होने की वजह से ये कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। इसका दोस्तों बात करें कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो कैश कन्वर्जन साइकिल दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल जरूर यहाँ पर ठीक होता दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 62 था और इस साल दोस्तों कम होकर 57 यहाँ पर हुआ है, जो कि कंपनी के लिए कम से कम एक थोड़ी सी अच्छी बात है। पर फिर भी कंपनी का कैश फ्लो अगर नेगेटिव है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल कहीं ना कहीं आगे जाकर बिगड़ जाता है। तो फाइन उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 41.59% बनी हुई है और किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात जरूर है। उसके बाद दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग में दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में 58.41% है
जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपैरिज़न में कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू ज़रूर बढ़ गई है, जिसका दोस्तों साथ-साथ मतलब ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर बिलो एवरेज हम कह सकते हैं। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी डी-ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी-ग्रोथ आई है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ है, पर वहीं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में स्टेबल यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा है, ना किसी भी तरह से ग्रोथ रही है, ना किसी भी तरह से डी-ग्रोथ रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो कैश कन्वर्जन साइकिल पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा ठीक चल रहा है, पर कैश फ्लो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव बना हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में 41.59% है और किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया। पर पब्लिक होल्डिंग की दोस्तों बात करें, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 58.41% है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट आशियाना इस्पात लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी क्वार्टरली रिजल्ट की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।